वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और जो है ना, आज तारीख है 19 मई, दिन सैटरडे शनिवार। तो ये सुबह का वीडियो है। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं और मैं जो हूँ अपना कामों को कर रही हूँ, जिसमें कि नाश्ता वगैरह सब बना दिया है। तो दूध वाला आया था तो दूध जो है गर्म कर दिया, बर्तन साफ़ कर दिए नाश्ते की। और देखो दो जगह बासी दूध रखा है, इसलिए दूध कम ही लिया है। तो इसलिए भी क्योंकि बेबी बिल्कुल नहीं पी रहा है तो मैं दूध कम ले रही हूँ पहले से। तो बस फाइनली दूध वगैरह भी गर्म हो गया है, नाश्ता बन गया। नाश्ता कर चुके हैं हम लोग। अब मैं आटा लगा रही हूँ दोपहर के लिए। एक्चुअली ना बेबी ने कुछ नहीं खाया, 10 बजे के बाद की बात हो गई और वो सुबह उठ गया था हमारे साथ ही। 2-3 घंटे हो गए उसको उठे हुए, लेकिन खा नहीं रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक पराठा बना देती हूँ बच्चों को। इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। नाश्ता वगैरह बिस्किट वगैरह कुछ नहीं ले रहा है वो, ना दूध ले रहा है, दूध तो बिल्कुल अवॉइड कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को दोपहर में रोटी जो बनानी है मैं बनाऊँगी 12-12:30 बजे। तो मैंने कहा आटा लगा लेती हूँ, उसमें से एक पराठा बना दूँगी इसको। देखूँगी आधा भी खा लेगा तो थोड़े मन को सुकून रहेगा। मैं काम करती रहूँगी और ये खा लेगा आराम से बैठे बैठे, बिकॉज़ वो टीवी देख रहा है इस टाइम पे। तो इसलिए एक पराठा बना रही हूँ, उसमें थोड़ा नमक ऐड करके, ताकि बच्चे को अच्छा लगे, उसका पेट भर जाए। क्योंकि जब कुछ खा नहीं रहा है तो फिर क्या करे, तो बच्चों का यही होता है। तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल अंदर डाल लिया है मैंने ना। बेबी के लिए मोस्टली देसी घी का पराठा बनाती हूँ या फिर सरसों के तेल का। बस आज मैंने रिफाइंड से ही बना दिया। मेरे को ना सरसों के तेल के ठीक लगते हैं, भले ही खाने में उनमें इतना टेस्ट ना आए, बिकॉज़ वो हेल्दी होते हैं। और देसी घी के भी, रिफाइंड ऑयल तो बहुत नुकसान करता है, कि बहुत कम देती हूँ मैं बेबी को। और हम खुद भी कम यूज़ करते हैं, बस रखते हैं घर में कि पूरी वगैरह बनानी पड़ती है, कोई गेस्ट जाए तो उनके लिए। क्योंकि हम तो कुछ भी खा लें तो गेस्ट वगैरह के लिए भी हम इसी के पराठे बनाते हैं। तो फाइनली जो है पराठा बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो बेबी को दूंगी, फिर जाके अपने बाकी के कामों को करूँगी। और हाँ जी गाइस, आपसे एक बात कहनी है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है ना, बिल्कुल थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना गाइस, ठीक है। तो मैं जो हूँ पराठा बना चुकी हूँ। देखो बेडशीट वगैरह सब सुबह ही मैंने कर दी थी, झाड़ू लगा दी थी। ये काम तो बेडशीट सेट करना, झाड़ू लगाना, नाश्ता सब सुबह ही हो जाता है। फिर दोपहर के काम रह जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड लेट जा रहे हैं आजकल 10 बजे। तो मैं उनके जाने के बाद ही शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो टाइम है मैं उनको दे दूँ। काम तो यह है, मैं घर में अकेली रह के ही क्या करूँगी, तो मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ। मेरे उनके जाने के बाद 2-3 काम छूट जाते हैं, जैसे कि पोछा, कपड़े और नहाना, ये चीज़ें, नाश्ता वगैरह, झाड़ू वगैरह। पोछा भी लगा देती हूँ सुबह सुबह। एक्चुअली अभी इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि जो है ना, हम अब गर्मी आ गई है तो दरवाज़ा खोल के सो रहे हैं हम 2 दिन से, 1 दिन से। तो दरवाज़ा खोल के सोएंगे ना तो बेबी 7-7 उठता है। तो इसलिए फिर मैं अगर 6-7 बजे उठूँगी, वो भी 6-7 बजे उठेगा। और फिर रात में ना 2-2 बजे सोता है, तो नींद पूरी नहीं होती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि करना ही क्या है, अपने घर का काम है जल्दी। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी उठना होता है, कभी कभी नींद नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी लेटे रहती हूँ, क्योंकि ना वो 7-7 उठेगा। दिक्कत ये है, उसको तो हल्की सी भी रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम ना रात को सारी लाइट्स ऑफ करके सोते हैं, सारी लाइट्स, पूरा अंधेरा घर में, बस हल्की सी एक बाहर से रोशनी आती रहती है। और सुबह के टाइम जैसे उजाला हो जाता है ना 6-7 बजे, तो उसकी आँख खुल जाती है। तो फिर ये सब रहता है, तो बच्चे की वजह से थोड़ा करना पड़ता है। तो बेबी देख रहा है टीवी, तो फाइनली मैं लगी हूँ अब पोछा। ये बाहर जो बरामदे में पड़ा है ना तखत, इसके नीचे कपड़ा रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने नीचे साफ़ रखती हूँ, बट जो है ना बिल्कुल साफ़ इस टाइम पे वो कपड़ा पैरों में रखने का है, जैसे पैर वगैरह पोंछने के लिए, पायदान टाइप। तो मैंने इसके नीचे रख दिया, ज़्यादा पानी नहीं डाला नीचे, फिर वो गीला हो जाता, कहाँ रखती उसको। तो जब सूख जाएगा घर तो उसको अच्छे से झाड़ के फिर मैं पैरों के नीचे रख लूँगी, क्योंकि पैर वगैरह पोंछने के लिए चाहिए होता है। पायदान तो हम बहुत ही कम रखते हैं, बिकॉज ना होता क्या है, इस तरह के ही रखते हैं कपड़े टावल से, तो ये ठीक ही लगते हैं मेरे को, कॉटन से के हैं।
पायदान हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमारे घर में कोई भी आता है ना, कितना भी रोक लो, चप्पल लेके आएंगे तो फिर वो सारा ख़राब हो जाता है। हम तो मोस्टली कोशिश करते हैं कोई गेस्ट भी आए कि भैया चप्पल बाहर निकाल दो, क्योंकि एक बार बाहर की चप्पल अंदर आ गई ना तो पूरा ऐसा लगता है घर पूरा गंदा सा हो गया हो, क्योंकि एक जना लेके आ जाता है ना तो फिर मन नहीं मानता चप्पल के बिना मतलब रहने का। फिर मन करता है कि चप्पल लेके हम भी आ जाएँ। और फिर क्या होता है, फिर पोछा लगाने से काम नहीं चलता, फिर पूरा घर धुलता है हमारा अगर एक दिन कोई चप्पल लेके आ गया तो, क्योंकि डस्ट सी हो जाती है पैरों में ना। बच्चा देखो, छोटा बच्चा है, वो नीचे खेलता रहता है, नीचे लेटा रहता है हमेशा ही, उसकी वजह से सबसे मेन ये है, उसकी वजह से करना पड़ता है। अब सारा धुल दूंगी ना घर तो वो नीचे यहाँ पे फ्लोर पे लेटा रहेगा, तो फिर इसलिए अगर बच्चा फिर वो मिट्टी के पैर आते हैं ना बाहर से, धूल तो आती है, सबको पता है इतना, तो घर कितना भी अच्छा हो या कैसा भी हो। तो फाइनली जो है पोछा लग चुका है और आटा मैंने लगा दिया, सिर्फ एक पराठा बनाया बिकॉज़ मैं रोटी बनाऊंगी जब मुझे आइडिया हुआ कि उनका आने का टाइम हो रहा है आधे घंटे पहले, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2-4 रोटी बनानी है मेरे को। और बेबी को नहला रही हूँ अब, तो बेबी को लेके जाके बाथरूम में बस इसको नहला दूँगी, फिर मेरा नहाना रह जाएगा। और कपड़े धुलने का तो ये है, आधे घंटे में कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि मैं डेली वेयर में कपड़े धो रही हूँ। अब ये नहीं है कि हफ्ते में 1-2 बार ही, सर्दी में चलता है वो सब कि हफ्ते में 2 बार कपड़े धुलो। अब तो गर्मी है तो उसके अकॉर्डिंग रोज़ धो देती हूँ और फटाफट से सूख भी जाते हैं। तो बेबी को मैंने नहला दिया, इसका सर पोंछ के अच्छे से, फिर इसको बनाऊँगी मैं कपड़े। और कपड़े पहनाने के बाद बस मेरे को कपड़े धोने हैं, नहाना है। और जो है ना सुबह के टाइम मतलब थोड़ा सा रहता ही है, जब हस्बैंड लेट जाते हैं ना तो मैं सोचती हूँ मैं सारा टाइम उनको दूँ, क्योंकि फिर तो पूरा दिन वो बाहर ही रहेंगे, तो क्या है अपने कामों को धीरे धीरे करते रहेंगे। काम तो बहुत हो जाते हैं, गर्मी में मेरे हिसाब से ज़्यादा होते हैं काम, बिकॉज सर्दी में रोज़ कपड़े धुलते नहीं हैं, भले ही हम पहने रोज़, धुलते इसलिए नहीं है क्योंकि ना सर्दी तेज़ होती है तो 1-2 दिन छोड़ के धुलते हैं, सभी लोग ऐसे करते हैं। बट गर्मी में तो डेली नहाओ, फटाफट से धो लो, डेली हैंड टू हैंड। सर्दी में तो ये है कि अगर कुछ तबीयत ख़राब है, सर्दी लग रही है तो 1-2 दिन स्किप हो जाता है नहाने का भी। बट गर्मियों में तो दिन में 2-2 बार नहाया जाता है। 1-2 ड्रेस तो मतलब जैसे टी शर्ट पहनी हुई है ना मैंने, इस तरह की है 1-2, और एक टी शर्ट और है जो कि मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं रात को नहा के पहन लेती हूँ, फिर गर्मी नहीं लगती है। 2 मैंने ऐसे रखे हुए हैं जिनको मैं रात को नहा के पहन लेती हूँ और फिर सुबह को नहाऊंगी थोड़ा सा लेट, काम निपटा के, फिर पूरे दिन गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं घर के। या तो फिर सुबह ही सुबह उठे, और सुबह मैं नहीं उठती हूँ, बेबी स्कूल नहीं जा रहा है, बहुत सुबह नहीं उठती हूँ, मतलब वो मेरे साथ ना 5 बजे भी उठूँगी तो 5:30 बजे ही उठ जाएगा साथ के साथ। तो बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती हूँ किसी तरीके से नींद पूरी ले ले, वो सोता बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। जैसे बड़े होते हैं ना हम लोग, सब लोग, कि अगर किसी की खटपट की आवाज़ आ गई, कोई खांसने भी लगा, या किसी की बाइक की आवाज़ आ गई बाहर से, तो एकदम उठ के बैठ जाएगा, उसको तो हमें बड़े उससे सुलाना पड़ता है। तो इसलिए भी, वरना बच्चे तो सोते रहते हैं, माएँ काम करती रहती है, बट वो ऐसा है ही नहीं, क्या करें। तो खैर कोई नहीं, कपड़े धो रही हूँ मैं फाइनली, और बस इसके बाद जो है देखती हूँ, रोटी बनाऊँगी 2-4, क्योंकि बस उसके बाद मेरे को नहाना है, काम मेरा हो जाएगा फिनिश। हस्बैंड के आने से पहले वो लंच करने आएंगे, मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ जो भी होता है। तो बस फाइनली कपड़े धुल चुके हैं। तो ये देखिए रोटी बन चुकी है। और मैं क्या करती हूँ, सुबह के टाइम मेरा क्या मोस्टली काम रहता है, नहाना, मतलब नहाना होता है तो नहा लेते हैं, नहीं तो सुबह सुबह फ्रेश होना, चाय नाश्ते का काम निपटाती हूँ। वो जो सब्ज़ी वगैरह बननी होती है ना दोपहर के लिए, वो बना के रख देती हूँ, आटा बना के रख देती हूँ। फिर अपना नहाना और रोटी सेकना, वो थोड़ा तभी करती हूँ खाने से आधा 1 घंटे पहले, जबकि हस्बैंड गुस्सा करते हैं कि बहुत तेज़ गर्मी हो गई है, तुम बना के रख दिया करो। मैंने कहा 2-4 रोटी में कोई गर्म नहीं होता घर, अगर तड़का वगैरह लगाओ, प्रॉपर खाना बनाओ ना, तो पूरा घर गर्म हो जाता है, फिर तो हीटअप निकलती है। बट मैं 80% काम निपटा लेती हूँ किचन का सुबह ही, फिर जो थोड़ा बहुत बचता है वो बाद में कर लेते हैं, उससे इतना गर्म भी नहीं लगता है।
कपड़े धुल चुके हैं हस्बैंड के, मेरे और बेटे के 2 जोड़े हैं, 2 ही मेरे हैं, मेरे 2 नहीं है, एक टी शर्ट है, एक पूरा है। इस तरीके से बस उनका जो नेकर होता है ना, जो लॉन्ग नेकर पहनते हैं, वो मैं भूल गई, वो माइंड से निकल गया मैंने, पर बस कोई नहीं, मैंने कहा चलो। आजकल तो ये हो रहा है कि हमारा जो ऊपर वाला मकान है ना, हम उसमें भी डाल देना, तो ये देखिए जो मैंने कपड़े धुले उसमें भी डाल देना तो भी सूख जाते हैं कपड़े अच्छे से प्रॉपर तरीके से। ये नहीं है कि सूखते नहीं हैं, बिकॉज़ गर्मी बहुत तेज़ वाली हो गई है। और ये देखिए मैं जा रही हूँ नीचे, तो ये जो है ना, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ जहाँ मैं दिखा जाल के ऊपर, यहाँ पे हमने तार बांधी हुई है, ये इधर की साइड, तो यहाँ पे अगर कपड़े डालो ना, यहाँ भी सूख जाते हैं। बट मैं बहुत तबीयत ख़राब हो या कुछ इमरजेंसी हो तो ही डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं धूप में ही डालना पसंद करती हूँ कपड़े, फिर चाहे मैं 1 घंटे में वापस ले आऊँ। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा घर बिल्कुल चकाचक हो चुका है, सब काम निपट चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। ओके, तो मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।